हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1453 1450 के ऊपर जो है इन्फोसिस का शेयर चल रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन जब मार्केट इतना ज़्यादा तेज भागा, आईटी शेयर्स हैव एक्चुअली स्ट्रगल्ड। आज के रेट में भी अगर आप देखोगे, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, इसने आज ऑलमोस्ट 1% का फॉल जो है हमारे को देखने को मिला इन्फोसिस में। एंड इनफैक्ट इसका जो आज का क्लोजिंग आया, दैट इज नियर यस्टरडेज लो। कल का जो लो था दैट वाज 1449, और आज का जो क्लोजिंग है दैट इज 1453। सो आगे का क्या सिनेरियो है इन्फोसिस का, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इशू विद इन्फोसिस राइट नाउ एंड अदर आईटी स्टॉक्स। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि आईटी स्टॉक्स इसीलिए नहीं चल रहे हैं बिकॉज देर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल एट द मोमेंट। क्लियर सी बात ये है कि आईटी कंपनीज के अंदर में ग्रोथ उतनी देखने को नहीं मिली पिछले 1-2 सालों से। और यही वजह है, अगर आप इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे जो 24 के करीब चल रहा है, ये अभी भी सस्ता नहीं है। अगर हम नॉर्मल एवरेज पी मल्टीपल देखेंगे इन्फोसिस का, तो 20 के पी मल्टीपल पे चलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये 24 के पी मल्टीपल पे है, जबकि 1400 रुपये पे शेयर है। अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है ये। इसका जो ऑल टाइम हाई है, आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 2000, राइट। 2000 के करीब इसका इसका ऑल टाइम हाई है, दैट वाज इन जनवरी 2022। हालांकि पहले से सस्ता हुआ है ये, बिकॉज जनवरी 2022 में इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो था वो 40 के करीब पहुंच चुका था, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम रैली वी सॉ पोस्ट कोविड। तो अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे ना, तो नंबर्स के अंदर में ग्रोथ नहीं आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन स्टॉक को ऊपर जाने के लिए ग्रोथ चाहिए। सो इफ यू गो बैक एंड लुक इन द पोस्ट कोविड नंबर्स, जहाँ पे मार्च 2020 में जब कोविड हम यहाँ पे आया पूरे वर्ल्ड में, तब इन्फोसिस का जो प्रॉफिट था 16,000 करोड़ था। उसके बाद एक एक तगड़ा जंप देखने को मिला 2 साल लगातार, जहाँ 19,000 करोड़ और 22,000 करोड़। ऐसी ग्रोथ इससे पहले नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले भी थोड़ा स्टैग्नेंट था, 16,000 करोड़ में पहले भी ये थोड़ा सा अटका था, और उसके अगले साल थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट इसका आया। लेकिन यू सॉ ऑलमोस्ट अ 20% राइज इन प्रॉफिट इन 2 ईयर्स। और ये जो प्रॉफिट आया उसकी वजह से स्टॉक्स भागे। लेकिन अगेन आफ्टर 2022 मार्च वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 22,000 के सामने 24,000 करोड़ है, दैट इज स्टिल गुड। लेकिन पिछले 12 महीने में सिर्फ 24,880 करोड़ ही इसने किया। सो देर इज नो रियल ग्रोथ फ्रॉम द प्रीवियस नंबर्स। और यही रीजन है कि स्टॉक जो है ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा है। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जिस तरीके की महंगाई और जिस तरीके का इस टाइम पे माहौल है यूरोप के अंदर में, वेस्ट के अंदर में, अमेरिका के अंदर में, वहाँ से भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है आईटी को। बिकॉज बिजनेस तो सारा वहीं से आता है मोस्टली इनका। तो जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छा करना शुरू कर देगी, ये स्टॉक्स भी अपने आप सुधरने शुरू हो जाएंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे बात करें तो टेक्निकल्स पे ठीक लग रहा है ये। टेक्निकल्स पे अगर हम देखेंगे तो अपने परफेक्ट पोजीशन से इसने बाउंस बैक लिया है, दैट इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो ये ब्लैक लाइन है। और अगर आप किसी भी ढंग के स्टॉक को उठाओगे, ऐसे इन्फोसिस एक बड़ी ब्लू चिप कंपनी है हमारे कंट्री की, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, और अगर इसके आप चार्ट बड़े करके देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं ना, दे नेवर ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिलो देयर 200 मूविंग एवरेज। जो इसकी वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे बहुत टाइम ये नहीं बिताते हैं। और अगर वहां तक ये गिर जाए, सो दैट इज ऑलवेज अ स्वीट स्पॉट टू बाय इन्फोसिस एंड अदर आईटी स्टॉक्स एज वेल। तो यहाँ पे हमारे को देखने को क्या मिला इन्फोसिस के अंदर में, कि जो इसका रीसेंट फॉल था सितंबर में, ये ऑलमोस्ट 1520 तक पहुंच गया था। फिर वहां से एकाएक गिरावट देखने को हमारे को मिली, और रिजल्ट्स के बाद में और गिरा। और उसके बाद में सपोर्ट इसने लिया है एग्जैक्टली अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पे आने के बाद में एक रेड कैंडल को पार भी किया इसने। तो यहाँ से एक इसने एक अपसर्ज भी दिखाया है। प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज नो फॉलो अप बाइंग हैपनिंग इन इन्फोसिस। नीचे भी नहीं गिर रहा है, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। तो वही मेन इशू है इन्फोसिस के अंदर में और बाकी आईटी स्टॉक्स के अंदर में भी, कि इस टाइम बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट जिन लोगों ने खरीदा हुआ है इन्फोसिस 1300 पे, 1400 पे, 1450 पे, आपको इसको होल्ड करके ही रखना है। देयर इज नथिंग मच टू डू इन इन्फोसिस। टाइम इसका भी आएगा जैसे बाकी स्टॉक्स का आ रहा है। लेकिन ये लेवल्स जो आपको मिल रहे हैं ना, ये आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज एज आई सेड, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे लेवल मिलता है वो बार बार नहीं मिलता। अगर आप पिछले 10 साल में भी देखोगे, 2013 से लेके अभी तक, तो गिने चुने मौके ही मिले हैं आपको 7-8, जहां पे आप इसको एक्यूमुलेट कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस चांसेस अगेन। बाकी देयर इज नो रियल मोमेंटम इन इन्फोसिस राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक भाग जाएगा। इट नीड्स टू गो ओवर 1470
1520, 1470। और 1470 के अलावा भी जो असली रैली है ना, वो इसके अंदर में 1520 के बाद ही आएगी, जहां पे ये 2-3 बार टच करके आ चुका है। सो 1520 इज अ रियल रेजिस्टेंस फॉर इन्फोसिस इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।